राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 4। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के आगे का अध्याय। और आज के अध्याय का शुभारंभ करने से पहले आप सुनेंगे कार्तिक माह स्नान की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे निभा दोगी। 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान के लिए चला जाता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से नहीं रहा गया और वे बोली कि हम भी ससुर जी को अपने यहाँ नहाने को बोलेंगे। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ पर कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान के लिए आया और उसने अपनी धोती दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की जगह कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पर पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ और बड़ी बहू के यहाँ पर ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आ गया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने अपनी धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने को गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाना नहीं खाएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया कि ऐसा कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े को सूखता देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है। बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत में चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई और फिर बड़ी बहू आएगी तो परेशान हो जाएगी, यह सोचा। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डाल दिया और वह घर पर आ गई। जब घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने पूछा कि पिताजी, यह उदासी क्यों, सब ठीक ठाक निपट गया ना। वह बूढ़ा बोला कि हाँ, सब ठीक ठाक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानी है, बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए 4 रोटियां फिर से बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह क्या देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डाली थी वह हीरे मोती में बदल गई है। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने जो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार लग गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीजें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, इसलिए बाकी बहुओं ने पापी मन से निभाया, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे बहुत प्रसन्न हुए और यह फल दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे आप हम सबकी सुनना। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। सोनकादि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज ने आगे
कहा। ब्रह्मा जी से अब तक के 5 अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर देवर्षि नारद जी गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, नारायण नारायण, हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम तो बहुत ही उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्यु लोक के निवासियों के भले से निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यान को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी वह कामना भी पूरी हो जाती है। जिस तरह से गंगा जी पापों को धो देती है और सूर्य पापों को भस्म कर देते हैं, उसी प्रकार संत समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को ही नष्ट कर देते हैं। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनि ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास और प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्र बदनी और कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा के मन ही मन में यह विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकनाथ भगवान मधुसूदन है और वे 16,108 रानियों में से सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में से तुम्हें ही सबसे ज्यादा प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वश में सूर्यराज इंद्र के विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए ना देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ और ना कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। इसलिए अगर तुम मुझसे गुप्त भी बात पूछोगी तो भी मैं तुम्हें वह सब कुछ बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली, हे स्वामी, अगर आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह भी बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक और इंद्रलोक में आने का अवसर भी मुझे मिला। हे नाथ, पूर्व जन्मों में मैं कौन थी और किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। बोले, हे सत्यभामे, मैं तुम्हें समस्त वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामे, सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में देव शर्मा नामक 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 प्राणों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान सूर्य नारायण का बहुत ही अच्छा भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में उसे एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था, उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा किया करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने वन को गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा। उसे देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र में अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे वैकुंठ धाम को चले आए।
जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सभी नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी तरह श्री गणेश, शिव जी, सूर्यदेव और श्री हरि में से किसी भी देवता की भक्ति और उपासना करे वह हमें ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा पुष्पक विमान में बैठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत ही विलाप किया। रो रो कर कहने लगी कि हे पिता, हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। हाय, मुझसे किसके भरोसे छोड़कर चले गए। अब मेरे खाने पीने का प्रबंध कहाँ से हो सकेगा। हे तात, मेरा कौन ठिकाना है। इस प्रकार गुणवती विलाप करते हुए पृथ्वीलोक पर गिरकर मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो उसने घर का सब सामान बेचकर अपने पति और पिता की अंत्येष्टि की क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में लीन रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और साथ एकादशी का भी व्रत करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं और मुक्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाले होते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान, जागरण और दीपदान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू लगाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधते हैं। जो कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं और दीप दान करते हैं वे फिर से इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय होते हुए भी वह गंगा स्नान के लिए कष्ट सहते हुए गंगा के स्नान के लिए गंगा में प्रवेश करती है। मारे शीत से उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। यह सब कार्तिक के स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने महा उत्पात किया। उस समय श्री ब्रह्मादि आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किए। उस समय जितने भी हमारे विष्णु गण थे वे हमारे साथ में यादवों के रूप में बाल ग्वाल होकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। देव शर्मा जो तुम्हारे पिता थे वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। वे सत्यभामा उस जन्म में देव शर्मा का नाम सत्राजीत हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई हो। कार्तिक मास में किए गए व्रत, स्नान और दीपदान से ही तुम्हारी हमारी प्रिय पत्नी हुई हो। तुमने आज जन्म तुलसी जी के वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में आज कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में तुमने जो दीपदान किया था इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे बहुत ही प्रिय हो जाता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते हैं। सत्यभामा जी को अब उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इसके आगे का वृत्तांत आप आगे के अध्याय में सुनिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।